Hello students. So till now we have completed our kingdom, all the kingdoms. So now we are going to start our new topic, that is cellular organisms, in which we are going to see viruses, viroids and lichens. Yes. So first we talk about the viruses. Yes. So as there are certain characteristics by which they are called as viruses, and they are not placed in the kingdom, or they are not placed in the five kingdom classification because of certain characteristics. Yes. अब हमने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा उसमें हमने देखा वी हैव talk about plants, we have talk about animals, fungi, yes, protista. So अब उसमें हमने देखी उनके सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स थे. बट नाउ अब जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो दे हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक विच मेक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. यस, वो ऐसा है जो उनको अलग करता है ये सारे पूरे किंगडम से. इसीलिए दे हैव नॉट द एबिलिटी कि जो साइंटिस्ट है दे डोंट उनमें ऐसा उन्होंने वायरसेस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स नहीं देखे जिसके बेसिस पे वो इनको सारे कुछ फाइव किंगडम्स में डिवाइड कर सके. यस. सो दे उन्होंने उस चीज़ को अलग ही रखा. यस, दे कॉल्ड एज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यस. सो in which we are going to see the viruses, viroid and lichens. इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. Yes. So in this first we see the characteristics of these viruses, viroids and lichens. Yes, they are not placed under the Whitaker five kingdom classification. Yes, why they are not placed under this classification? Because of certain characteristics. What are that characteristics? Now, they are असेलुलर एंटिटीज. दे आर असेलुलर एंटिटीज मतलब उनका खुद का एक पर्टिकुलर सेल, ऐसे जो हमने देखा कि प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल्स होता है, मोनेरा या एल्गी, इनके बारे में हमने पढ़ा था. दे हैव सर्टन, उनमें एक आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है. यस. बट वायरसेस दे डोंट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर. उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि उसका खुद का एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें ऐसे कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स है ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा. यस, दे आर अ सेलुलर एंटिटीज. यस. देन दे लैक ट्रू सेल स्ट्रक्चर. जो एक पर्टिकुलर जो सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्लांट सेल का जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा, एनिमल सेल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें दे हैव सेल, उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सो ऑल दीज कैरेक्टर्स दे लैक. यस, they don't have true cell structure. Yes. So because of they are not truly living. Yes, इसकी वजह से हमने उसको क्या कहा कि they are not truly living. Yes. They are obligate parasites, means they always required what they always required the पैरासाइट, मतलब वो हमेशा उनको होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. वो विदाउट होस्ट उनका काम चल ही नहीं सकता. यस, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेट मीन्स ऑलवेज. यस, दे ऑलवेज एक्ट एज अ पैरासाइट. ये हमेशा किस तरह से एक्ट करेंगे? दे ऑलवेज एक्ट एज अ पैरासाइट. वो उनका खुद की कुछ मशीनरीज नहीं होती, खुद के कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. दे टोटली डिपेंड ऑन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म. यस, जिस भी ऑर्गेनिज्म को वो अफेक्ट कर रहा है, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उस पर अफेक्ट कर रहा है, दे टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. बिकॉज ऑफ दैट दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मीन दे ऑलवेज आर इन parasitic in nature. Yes, they have inert crystalline structure outside the living cell. Yes, they have always inert crystalline structure, means inert means it is not react with anything. Yes, वो खुद को किसी से react नहीं करेगा, it always act as a inert. Yes, वंस इट फाइंड आवर होस्ट, वो अपने होस्ट में ही जाके क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा. यस, लेट्स हम आगे देखने वाले हैं कि हाउ इट गोइंग टू इन्फेक्ट द होस्ट. यस. सो धीरे धीरे
हाउ दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट, या उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. So these are certain characteristics which make different from the five kingdom or the five kingdom of classification of Whittaker. Yes, so they have cellular entities. They lacks true cellular structure. उसमें एक जो एक लिविंग सेल के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लांट सेल जैसा हमने देखा एनिमल सेल का, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट दे लैक्स द ट्रू सेल स्ट्रक्चर. they always obligate parasites, mean they obligate means always parasitic in nature. वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेगा, वो उसका खुद का कुछ मशीनरी नहीं रहेगी, वो ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन अदर. देन इट हैज़ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. जब वो लिविंग सेल के अंदर रहेगा तब तो वो उसकी मशीनरी यूज़ करेगा, बट जब वो उसके बाहर ही रहेगा देन इट इज़ इन द इनर्ट फॉर्म, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा टिल इट फाउंड अवर होस्ट. उसके खुद के होस्ट के सिवा और किसी रिएक्ट नहीं करेगा. यस, दीज आर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द viruses. Yes, then what are the examples of viruses? The human influenza, human immunodeficiency virus. That is, this virus is the causative of the AIDS. Yes, जो AIDS जो disease हो रही है उसका जो virus है, that is the human immunodeficiency virus. Then bacteriophage. Bacteriophage means the virus which affect the bacteria, that is called as bacteriophage. Then influenza virus, then adenovirus, then tobacco mosaic virus. These are the different example for the viruses. Yes, then see हम देखेंगे धीरे धीरे उनके different, वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट उनके जो साइंटिस्ट है कैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि वायरसेस क्या है और वो किस तरह से डिफर करते हैं दूसरे से. यस, सो दैट इज द डीजे इवानोव्स्की इन 1892 हु डिस्कवर्ड द वायरस. यस, ही रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब्स causes मोज़ैक डिसीज टू ऑफ टोबैको. जो टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का प्लांट होता है, उसमें उन्होंने देखा कि दे हैव सम माइक्रोब्स या कुछ ऐसे चीज़ है जो क्या कर रहे हैं, उसमें एक मोज़ैक डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं. मोज़ैक डिसीज़ मीन्स उसमें एक जो उसके पत्ते हैं उसको ख़राब कर रहे हैं. यस, उसमें एक तरह से शेड बना रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दे रिकॉग्नाइज कि ऐसा कुछ तो है जो वो पत्ती को ख़राब कर रहे हैं. यस, देन आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो रिकोगनाइज कि वायरसेस जो होते हैं दे आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. ये कैसे होते हैं? स्मॉलर दैन बैक्टीरिया एंड कैन पास थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. यस, दे आर वेरी मच स्मॉलर. और इसीलिए अभी हम जो देखते हैं कोरोना वायरस के लिए वी आर प्रिफरिंग कि N95 वायरस जो मास्क है उसका यूज़ कीजिए, बिकॉज इट जो उसका पोर साइज है इट इज़ स्मॉलर, जो इसके कारण जो है वायरस एंटर नहीं कर सकता है. बिकॉज वायरस हम इवन बैक्टीरियाज को हम देख नहीं सकते हैं, तो हाउ कैन, और वो जो वायरस है वो तो बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, और हम कैसे उससे पता कर सकेंगे या हमें नहीं समझेगा कि वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया है. इसीलिए वी हैव टू यूज़ N95 वायरसेस. इसीलिए वो प्रीफर करने को बोला जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैव. यस, so the viruses are smaller than bacteria and can pass through the bacteria proof filters. Yes, what the Ivanovsky थे उन्होंने ये देखा कि they have certain characteristics कि वो बैक्टीरिया, वो उन्हें कैसे समझा कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो फिल्टर्स थे, जो बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियाज को हम फिल्टर कर सकते थे, दैट बैक्टीरिया, वो जो फिल्टर है वो फिल्टर से उन्होंने क्या देखा कि जो वायरस है वो उससे निकल रहा है. यस, अब ये कैसे समझेगा? ये तो सर्टन ये कुछ जो आप बोल सकते हैं डिस्कवरीज पार्ट, एक एक पार्ट्स में उन्होंने डिस्कवरीज की. यस, तो अभी यहाँ पे हमें अब तक क्या समझा कि जो इवानोव्स्की थे उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया. उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, उनको ये नहीं समझा कि क्या है, बट दे डिस्कवर्ड कि जो माइक्रोब्स है दे आर, वो जो टोबैको जो प्लांट है उसकी क्या, उसको डिसीज़ कॉज कर रहे हैं. दैट डिसीज़ इज़ द मोज़ैक डिसीज़. यस, so they recognize that that microbes. Yes,
उन्होंने और क्या डिस्कवर किया कि दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज दे आर इजीली पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। यस, जिसमें से बैक्टीरिया निकल नहीं सकता था उसमें से भी वो वायरस क्या है, इजीली निकल जाता है। यस, देन आफ्टर लुईस पैस्चर आए। लुईस पैस्चर जो थे उन्होंने एक वर्ड दिया वायरस को। द वर्ड वायरस मीन्स वैनम और पॉइजनस फ्लूइड। उन्होंने कहा कि जो वायरस है इट इज़ वेरी मच पॉइजनस, एक वैनम, एक जहर की तरह है। यस, एंड दे कॉइंड द टर्म वायरस, और तब जाके उन्होंने उस टर्म को डिस्कवर किया, दैट इज द वायरस। यस, सो जो डिस्कवरी किसने की वायरस की, इट इज़ द इवॉन वोस्की। बट उनको ये नहीं पता था कि, उन्होंने ये तो पता लगाया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ये टोबैको को डिसीज़ कॉज कर रही है, और कुछ ऐसा तो है जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से निकल रहा है। बट दे डिड नॉट, मतलब उन्होंने उस चीज़ को आप बोल सकते रिकॉग्नाइज नहीं किया। यस, या तो वो जो उन्होंने कॉइन किसने किया, उसको देखा किसने, इट इज़ द लुईस पैस्चर, जिन्होंने वर्ड दिया दैट इज द वायरस। यस, उन्होंने कैसे दिया, बिकॉज ऑफ द नेम द वायरस, द वर्ड वायरस मीन्स वैनम और द पॉइजनस फ्लूइड। Yes, it is given by the Louis Pasteur. Yes. Then there is another scientist named as M.W. Bezenek. This is the scientist who demonstrate कि वो इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया टोबैको का, और उस टोबैको की जो लीव्स ली, लीव्स को तोड़ा और उसको उन्होंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकला, उसमें से जो रस निकला, उसको क्या किया उन्होंने, एक हेल्दी प्लांट में उसको डाल दिया। एंड व्हाट दे फाउंड कि जो हेल्दी प्लांट था इट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। यस, सो उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, दे डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। यस, तो क्या देखा उन्होंने कि जब हमने जो इन्फेक्टेड प्लांट थे, वो इन्फेक्टेड प्लांट को उन्होंने लिया, उसकी लीव्स को ली और उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसका जो रस निकला दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो दैट हेल्दी प्लांट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो उन्हें उससे समझा कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट इज ऑल्सो एबल टू कॉज द डिसीज। यस, एंड दे कॉल द फ्लूइड, और उसके बाद उन्होंने उस फ्लूइड को कहा एज द कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। यस, दैट कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उन्होंने क्या कहा, दैट फ्लूइड को उन्होंने कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, बिकॉज दैट फ्लूइड आर एबल टू कॉज द डिसीज। यस, then another scientist, that is W.N. Stanley, in 1935 they shows that virus could be crystalline, कि हम वायरस को क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और हम वो जो क्रिस्टलाइन हम करेंगे वो जो उन्होंने किया, वो करने के बाद व्हाट दे फाउंड कि जो क्रिस्टलाइन जो उन्होंने मटेरियल मिला, जो थिंग मिली, दैट इज वेरी मच प्रोटीनियस इन नेचर। yes, that is largely made up of protein or consists of protein, so you called as it is very much proteinous in nature. So this all the scientists are very much important, ये आपको MCQs में directly पूछे जा सकते हैं। So till now we have seen what are the characteristics of virus and what are the different contribution of different scientists के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की। yes, now see how the what is the structure, कैसा होता है वायरस का स्ट्रक्चर। yes, now see this is the structure of virus. yes, what you see, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सबसे पहले अगर हम राउंड देखते हैं तो राउंड में एक मिनट, सो यस, यहाँ आपको एक तरह से ये जो दिख रहा है, दिस इज द वायरल जीनोम, दिस इज द वायरल जीनोम। ये जीनोम जो है, जिस तरह से हम में डीएनए रहता है उसी तरह से वायरसेस में भी जीनोम रहता है, उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है। दैट जेनेटिक मटेरियल इट इज़ वेरी मच जो है वो पॉइजनस रहेगा, या वही दे हैव द कैपेसिटी टू कॉज डिसीज। yes, so this virus or this DNA
this viral genome, it is single stranded, it may be single stranded, it may be double stranded, or it may be made up of DNA, or it may be made up of RNA. Yes, so it is the जीनोम कि वो डीएनए से बन रहा हो या फिर वो आरएनए से बनता हो. जो आरएनए से बनता है दैट डीएनए यू कॉल्ड, और उन वायरस को यू कॉल्ड एज द रेट्रोवायरस, यू कॉल्ड एज द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस. Yes. So the viral DNA is genome जो है it can be DNA, it can be made up of DNA, it can be made up of RNA. वो single stranded हो सकता है या फिर वो double stranded भी हो सकता है depending upon the genetic material. Single stranded DNA containing virus भी होते हैं, double stranded DNA containing viruses भी होते हैं. किसी में DNA रहता है, किसी में RNA रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. जिनमें RNA रहेगा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेट्रोवायरसेस. यस, देन उसके ऊपर आपको एक कवरिंग दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोकैप्सिड, दैट इज द न्यूक्लियोकैप्सिड. इट इज द प्रोटीनियस इन नेचर. ये कैसा है? प्रोटीन नेचर का है. यस, देन उसके बाद आपको देर इज अ वायरल टैगमेंट और इंटिंगमेंट, एक आउटर कवरिंग दिख रही है. उसके बाद आपको एक एनवलप दिखाई दे रहा है. देन देर इज अ एनवलप प्रोटीन. दिस एनवलप प्रोटीन इज द एंटीजन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीजन. यस, यही जो एंटीजन है इट इज़ द ये हर एक वायरस का स्पेसिफिक होता है और बिकॉज ऑफ दिस हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. यस, सो इसी के बाद यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और जिसके कारण वी आर एबल टू, हम जो वायरस को है वो मार सकते हैं. यस, सो दिस इज द एंटीजन बिकॉज दिस इज द प्रोटीन. ये भी प्रोटीनियस नेचर रहता है एंड दिस प्रोटीन जो एनवलप दिख रहा है आपको, एनवलप प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीजन. यस, सो स्ट्रक्चर आप अगर वायरस का देखेंगे तो वायरस स्ट्रक्चर इज द, पहले उसमें जीनोम रहेगा, डेट जीनोम में भी डीएनए और आरएनए एंड इट इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियोकैप्सिड. देन देर इज अ लेयर दैट इज कॉल्ड एज द वायरल टैगमेंट. देन उसके बाद आपको कवरिंग दिखेंगे दैट इज द एनवलप, और ये एनवलप के ऊपर आपको दिखेगा एनवलप प्रोटीन दैट इज द स्पाइक, जो एक स्पाइक कांटेदार जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजन. यस, देन viruses is made up of nucleic acid and protein code. Yes, nucleic acid and protein code. Yes, then nucleic acid either DNA or RNA, never both. कभी उसमें दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो वो डीएनए रहेगा या तो वो आरएनए रहेगा. द प्रोटीन कोड दैट इज द कैप्सिड, ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, दिस इज द कैप्सिड. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज द कैप्सोमियर which protect the nucleic acid. This is the capsid. It is the proteinous in nature and it is ये बहुत सारे यूनिट से बना होता है. like अगर हम देखेंगे so these are the different units. और ऐसे जो ये this is ये पूरा that is called as capsid और उसकी एक यूनिट को you called as the capsomer. एक यूनिट को आप क्या बोल सकते हो? कैप्सोमियर बोल सकते हैं. और ये सारे यूनिट के पॉलीमर्स इट इज़ मेड अप, उसको पूरा अगर हम देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड. सो जो वायरस का जो जीनोम है इट इज़ प्रोटेक्टेड, ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द कैप्सिड. यस, देन कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन अ, अब ये जो हम देख रहे हैं कैप्सोमियर, दिस कैप्सोमियर कैन बी, उसके अरेंजमेंट के साथ हम बोल सकते हैं कि जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर होता है. लाइक द कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म. यस, लाइक या तो वो इस तरह से हेलिकल फॉर्म में कैप्सोमियर रहेगा और उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? डीएनए मटेरियल दिखेगा लाइक दिस. यस, ये जो है डीएनए मटेरियल है और कैप्सोमियर उसके अराउंड में हेलिकल फॉर्म में है. सो ये जेनेटिक मटेरियल है और उसके आजू बाजू क्या है? कैप्सोमियर जो है एक कैप्सिड, उसमें एक लेयर फॉर्म करके आप हेलिकल फॉर्म में, या तो इट इज़ इन द पॉलीहेड्रल फॉर्म. यस, दिस इज़ द पॉलीहेड्रल फॉर्म जिसमें अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और आजू बाजू उसका क्या है? जो
पॉलीहेड्रिक जो कैप्सिड है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दीज आर द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कि किस तरह से वो कौन सा वायरस है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और इन पॉलीहाइड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। अ वायरस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे हमने यहाँ देखा कि इट इज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड से बना है, सो इट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शन। इसमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। यस, नाउ सी कि ये कैसे इन्फेक्शियस होता है। अगर हम देखेंगे दिस इज द अगर आपकी बुक में अगर आप देखेंगे यस अगर हम बुक में देखते हैं दिस इज द टोबैको मोज़ेक वायरस, जो आपको ये लीफ दिख रही है, लीफ किस तरह से उसमें शेडेड हो गई है, पूरा ब्राउन एंड येलो शेड आपको दिखाई दे रहा है वो लीफ में। यस, अब उसमें से हमने जब ये वायरस को एक्सट्रैक्ट किया तो व्हाट वी फाउंड कि जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर। यस, एक अगर हम उसको उसका ट्रांसफर सेक्शन को अगर हम काटते हैं तो आपको किस तरह से, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। यस यस, एक इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे छोटा छोटा जो ये दिखाई देता है दिस इज द हेलिकल फॉर्म में यहाँ पे क्या है, आरएनए प्रेजेंट है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देर इज अ कैप्सिड। यस, कैप्सिड ये जो ग्रीन कलर का दैट इज द कैप्सिड। यस, एंड दिस इज हेलिकल जो दिख रहा है दैट इज द आपका आरएनए है। सो टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ आरएनए वायरस। यस, इट इज अ आरएनए वायरस। उसका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 40 एंगस्ट्रॉम उसका रेडियस है। देन इट इज अ कैप्सोमेर ऑफ दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, एक एक यूनिट को यू कॉल्ड एज अ कैप्सोमियर। यस, then this is the structure of tobacco mosaic virus, that is a helical structure. Now second is the polyhedral structure. Second is the polyhedral structure. This is the diagram of bacteriophage. Bacteriophage means जो bacteria which affect the virus which affect the bacteria. Yes, ये virus है और ये जो virus जब bacteria को affect करता है then it is called as bacteriophage. Yes, it contains, यहाँ पे आपको दिख रहा है structure like head. Yes, ये head है. Then it is, this is कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको कॉलर दिख रहा है। यस, देन दिस इज द कोर, देन दिस इज शीट, शीट उसको कवर करके रखा हुआ है। देन दिस इज द बेस प्लेट एंड दिस इज द टेल फाइबर। टेल फाइबर जिस तरह से अगर आप मकड़ी को देखते हैं तो कैसे उनके पैर रहते हैं, दे दिस विल हेल्प टू वो उनको कोई भी सब्सटेंस पे बैठने के लिए उनको हेल्प करते हैं लाइक दिस। यस, सो दिस इज द टेल फाइबर जो उनको हेल्प करता है। यस, सो दिस इज द पॉलीहाइड्रल, दिस इज द पॉलीहाइड्रल वायरस। यस, उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको अंदर में जो हेड है, हेड में आपको क्या दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल दिखेगा। यस, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के हमको स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं, एक तो हेलिकल, दूसरा पॉलीहाइड्रल। यस, सो अब वो इन्फेक्ट कैसे करता है, सी कि नॉर्मली जब हम अगर देखते हैं कि जैसे अगर हम पॉलीहाइड्रल इसकी बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द कॉलर, यस, दिस इज द शीट, देन दिस इज द बेस प्लेट और वो बेस प्लेट से देयर इज अ, आपको क्या दिख रहा है, ये फाइबर्स है, टेल फाइबर्स। यस, अब नॉर्मली बैक्टीरिया जो वायरसेस है वो इफेक्ट कैसे करते हैं, देयर आर द टू लाइफ साइकिल, एक तो दैट इज लाइटिक एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक। yes, this two type of life cycle is carried by the viruses. ठीक है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनी साइकिल। दिस इज नॉट इन, ये आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। यस, सो अब अगर हम बात करते हैं लाइटिक साइकिल, नॉर्मली क्या होता है, अब हमने बोला कि इट इज़ अ वायरस जो है असेलुलर है, उसका खुद का कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वो खुद उसके पास कोई मशीनरी नहीं है काम करने के लिए। यस, तो वो जिंदा कैसे रहता है। यस, सो जब अगर हम नॉर्मली अगर कोरोना वायरस की भी हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि वो सरफेस पे, अलग अलग सरफेस पे उसके अलग अलग टाइम पीरियड है कि वो प्लास्टिक में 2 to 3 डेज वो रह सकता है। अगर हम उसको देखेंगे लकड़ी के इसमें तो वो और ज़्यादा दिन तक रह सकता है। यस, सो बिकॉज ऑफ कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो उसमें जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द कैप्सिड, आप बोल सकते हैं उसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। यस,
अब क्या हो रहा है, जब उसको प्रॉपर उसका एक जब होस्ट मिल जाता है तो क्या होता है। अब अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, ये दिस इज द वायरस, और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। यस, सो अगर ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, दिस इज द बैक्टीरिया। यस, अब ये जो सबसे पहले क्या होता है, जब भी जो वायरस है, इट सबसे पहले क्या करेगा, उसको जब होस्ट मिलेगा वो ऐसी सरफेस ढूंढेगा कि जहाँ पे वो अप अटैच करे, लैंड कर सके। सबसे पहले वो क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। लैंडिंग करने के बाद फर्स्ट इट, ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये वहाँ जाके क्या करेगा, सबसे पहले लैंड करेगा। लैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये उसका डीएनए है, किसका, दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द वायरस। ठीक है, ये वायरस है और ये बैक्टीरिया है। सबसे पहले अब क्या हुआ, सबसे पहले वायरस ने देखा कि बैक्टीरिया मेरा होस्ट आ गया है, मुझे मिल गया। अब उसमें से मैं ऐसी जगह देखूंगा कि जहाँ से मैं अपना डीएनए इजीली, उसमें अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको इजीली उसमें डाल सकूँ। अब वो क्या करेगा, जिस तरह से हम देखा है इंजेक्शन किस तरह से पुश होता है, यस, इंजेक्शन तो नहीं जाता है बट इंजेक्शन का जो भी लिक्विड रहता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। लाइकवाइज सेम फंडा यहाँ पे फॉर्म होता है, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है। क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ने अपनी जगह देख ली, प्रॉपरली वहाँ पे चला गया है। अब ये जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अलग अलग आप देखेंगे राइबोसोम्स है, वहाँ पे उसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। यस, अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, क्या होगा, सबसे पहले बैक्टीरिया यहाँ पे लैंड किया, लैंड करने के बाद वो क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था सबसे पहले वो पेनिट्रेट करेगा अंदर। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको पेनिट्रेट करेगा, अंदर घुसा देगा। यस, सबसे पहले उसको पेनिट्रेट करेगा, लाइक अ इंजेक्शन, जो हम इंजेक्शन को देखते हैं। तो जो इसका आप देखेंगे ऊपर का जो प्रोटीन पार्ट है, दैट विल नॉट, वो इफ अंदर नहीं जा रहा है होस्ट के, इट इज द जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जो है जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के अंदर जा रहा है। यस, वंस इट एंटर द होस्ट, इट विल डिस्ट्रॉय द, जो होस्ट का जो डीएनए है, ये जो होस्ट का जो डीएनए था उसको क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और सारा कंट्रोल पूरा सेल का अपने साथ ले लेगा। और इट विल यूज ऑल दी सेल मटेरियल, जितना भी सेल मटेरियल था, जो भी उसमें ऑर्गेनल्स थे, जितने भी उसमें सारी चीज़ें थी, वो जो मटेरियल है वो खुद यूज़ करेगा। यस, और उसके बाद इट विल, वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे। यस, वहाँ पे वो खुद का, मतलब होस्ट का सारा मटेरियल यूज़ करके, होस्ट के डीएनए को मार के खुद वो वहाँ पे खुद को क्या करेगा, मल्टीप्लाई, डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेगा इन अ वेरी रैपिड, यस, रैपिड फॉर्म में वो बिल्कुल वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। वंस इट मल्टीप्लाई, जैसे वो पूरा अपना इसको मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बर्स्ट, यहाँ पे वो पूरी अपनी असेंबली बनाएगा। धीरे धीरे जब उसने अपना डीएनए बना लिया, डीएनए के बाद इट विल फॉर्म द कैप्सिड, देन इट फॉर्म्स द टेल, और ये जब पूरा ऐसे बहुत सारे जब वे वायरसेस तैयार हो जाएंगे, देन इट विल बर्स्ट, ये सेल से बर्स्ट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, एंड इट इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अदर। क्योंकि अब आप क्यों बोलोगे कि ये क्यों यहाँ से बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो सेल मटेरियल है जो था, वो तो उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया। दे डोंट हैव, वो उनमें खुद में तो कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद उसको प्रोड्यूस कर सके, जो भी सेल ऑर्गेनल्स थे। तो वो जब तक अपना पूरा वो मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब सारा मटेरियल यूज हो गया, उसके बाद वो होस्ट को छोड़ देते हैं। यस, सो वंस दे फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट, पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद, खुद को डुप्लीकेट करने के बाद, देन दे बर्स्ट द सेल एंड इट इज रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल। यस, ऐसे करते करते क्या करते हैं, इट विल रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल, ऐसे करते करते दे आर spreading the infection. Yes, by this way they are spreading the infection. So this is the one of the cycle, that is the lytic cycle. सेकेंड इज द लाइसोजेनी। लाइसोजेनी में वो क्या कर रहे हैं, जो डीएनए मटेरियल होता है वो जो होस्ट डीएनए है उसमें जाके इंटीग्रेट हो जाता है, और वो होस्ट डीएनए के साथ साथ वो भी अपने आप को वहाँ पे डेवलप करते रहता है। यस, सो दीज आर द टू साइकिल विच इज कैरिड बाय द
viruses in the host. So that is not so much important, but this is how they are going to, ये कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो इससे हमें समझता है. यस, दैट इज कि यहाँ पे वो होस्ट डीएनए में या जो होस्ट सेल में जाके पहले वहाँ पे लैंड करेंगे. लैंड करने के बाद दे फाउंड ऐसी एक पर्टिकुलर जगह देखेंगे. जगह देखने के बाद इट विल पेनिट्रेट अवर जेनेटिक मटेरियल इन द होस्ट सेल, एंड आफ्टर द पेनिट्रेटिंग द जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल इट विल डेवलपिंग आवर ओन कॉपी. डुप्लीकेट करता है वो खुद को. डुप्लीकेट करने के बाद इट विल फॉर्म ऑल दी सेल, अपना खुद पूरा मटेरियल बना लेगा. और वंस इट सेल की सारी मशीनरी जब वो यूज़ करने के बाद सारा एनर्जी यूज़ कर लेगा, सारी चीज़ों का यूज़ करने के बाद वो खुद जब मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा, उसके बाद वो क्या कर लेगा, बाहर निकल जाएगा, एंड देन इट इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल. yes, it will ready to infect other cell. This is how the life cycle of the virus is occur. So इसकी वजह से it is very much कि जब हम देखते हैं कोरोना वायरस, it is कि they have the capacity कि जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर आता है, it takes the, वो खुद अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद इट विल इन्फेक्ट अवर बॉडी. यस, और उसके कारण जब, और जैसे जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, देन वी आर बिकम अ कैरियर, और उसके बाद वी आर बिकम अ स्प्रेडर. ये हम, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम साइकिल यूज हो रही है. यस, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द, दैट इज व्हाट, वायरस की लाइफ साइकिल है. यस, नाउ सी different groups of viruses. there are different groups of viruses. then अगर हम देखते हैं, अगर वो प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज फाइटोफेज. अगर वो एनिमल्स को इफेक्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज जूफेज. और जब वो कोई बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इनको इफेक्ट कर रहा है, देन यू कॉल एज सिंपल फेज. यस, these viruses cause disease in plants, so they called as the phytophages. For example, tobacco mosaic virus, then potato mosaic virus, and etc. different types of viruses होते हैं प्लांट के भी. yes, और अब हम देखते हैं जो प्लांट्स में भी कई बार आप देखते हो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण उसकी लीव जो है वो कर्ल होना स्टार्ट हो जाती है, येलो होना स्टार्ट हो जाती है. तो ऐसे बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट है इट गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस. Then zoophages. Zoophages means the virus which parasite or which infects the animals. Yes, so it may be human beings हो सकते हैं, animals होते हैं, different types of viruses हो सकते हैं, जैसे pox virus, chicken virus, AIDS, mumps, then कॉमन कोल्ड के वायरस, देन डिफरेंट टाइप्स के वायरस हम देखने मिलते हैं एनिमल्स एंड humans के लिए. yes, then phages infect which infects microbes like bacteria, yeast and cyanobacteria and etc. These are the, they are called as phages. They are called as phages. So these are the different groups of viruses. Okay, now this we have completed about the viruses. So अगर हम वायरसेस के बारे में देखें तो दे आर नॉट, वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है. वंस दे एंटर द होस्ट सेल, जैसे ही वो होस्ट सेल में एंटर करते हैं दे एक्ट एज अ लिविंग, और जैसे ही वो होस्ट सेल के बाहर चले जाएंगे दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग. सो हमने कई बार जो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, इट इज़ द, ये लिविंग थिंग की तरह भी नहीं है, नॉन लिविंग की तरह भी नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू क्लासीफाई अंडर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. यस, दे आर द बाउंड्री, एक तरह की बाउंड्री है. अगर हम उसको लिविंग होस्ट में डालते हैं तो वो लिविंग सेल की तरह एक्ट करेगा, अगर वो विदाउट होस्ट है तो वो नॉन लिविंग सेल की तरह एक्ट करता है. यस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस. यस, सो दीज आर द, ये चैप्टर का बहुत अच्छा और एक वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते टॉपिक है, और इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड भी, रिगार्डिंग योर साइंटिस्ट, और आपका उनके स्ट्रक्चर और उनके बेसिक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पे पूछा जा सकता है. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरस. नाउ वी आर गोइंग टू सी वायरॉइड्स. व्हाट इज वायरॉइड्स? यस, वायरॉइड्स अगर हम बात करते हैं तो वायरॉइड्स आर दी, आप बोल सकते हैं ऐसी चीज है दैट इज इन्फेक्शियस. आप बोल सकते हो जैसे हमने देखा वायरस है, वायरस का अगर हम एक पार्ट देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. यस, एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज द प्रोटीनियस कोट. यस, अगर हम इसका वायरस का अगर ऊपर की अगर कोटिंग हटा दे, देन यू कॉल्ड एज द वायरॉइड. यस, सिर्फ अगर जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्ट कर रहा है, देन यू कॉल्ड एज अ वायरॉइड. यस, मतलब
नॉर्मली वायरस जो है इट इज़ ऑलवेज कोटेड बाय द प्रोटीन कोड, जिसको हमने कैप्सिड कहा, बट समटाइम्स इट इज़ सिंपल, उसका अगर जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज वायरॉइड्स। और जो ऊपर का जो प्रोटीन कोड है अगर वो इन्फेक्ट करता है, वो डिसीज कॉज करता है, देन इट इज कॉल्ड एज प्रियॉन्स। यस, सो it is the viroids. It's a infectious agent that was smaller than viruses. It is smaller than viruses and it caused the potato spindle tuber disease. ये सबसे पहले इसमें देखा गया, किसमें? पोटैटो में देखा गया, जो उसमें डिसीज कॉज कर रहा था, दैट इज दिस कॉल्ड एज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री आरएनए विदाउट एनी प्रोटीन कोड। जो इट इज अ ये जो वायरस है इट इज ऑफ आरएनए वायरस। यस, और इसमें प्रोटीन कोड आपको देखने नहीं मिल रहा है। यस, इट इज विदाउट प्रोटीन कोड, दैट इज यू कॉल्ड एज अ वायरॉइड। अब ये अगर इसमें कोड ही नहीं है तो उसका मॉलिकुलर वेट भी कम रहेगा। यस, सो द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स ऑफ लो मॉलिकुलर weight. Yes, it is of low molecular weight and it is discovered by the T.O. Danier. This is the scientist who discovered this viroid in the disease in the plant called as tobacco, और जो disease cause कर रहा था that is the spindle tuber disease. Yes, it is the infectious disease and यहाँ पे हमने देखा कि it cause यहाँ पे जो उसका डीएनए है इट इज़ फ्री डीएनए, सॉरी, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ द फ्री जेनेटिक मटेरियल विदाउट द प्रोटीन कोड एंड द जेनेटिक मटेरियल इज द आरएनए। यस, सो जेनेटिक मटेरियल विदाउट प्रोटीन कोड यू कॉल्ड एज द वायरॉइड। यस, दैट इज द वायरॉइड। और ऊपर का अगर उसका प्रोटीनियस जो कोड है अगर वो अकेला है एंड इफ इट इज एबल टू कॉज डिसीज देन इट इज कॉल्ड एज द prions, that is called as prions, and the word prions is come from the proteinous infections particle. It is come from the proteinous infectious particle. Yes, and इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मैड काउ डिसीज इन कैटल्स and Jacob disease in humans. These are the two example of the prions causing, इसकी वजह से जो डिसीज हो रही है that is mad cow disease and the Jacob's disease in humans. These are the causative organs, जो आप बोल सकते हैं causative, these are the causative virus particles है जो उस अफेक्ट कर रहे हैं जिसके कारण ये डिसीज हुई है। यस, सो जो प्रोटीनस पार्ट इट्स कॉल्ड द प्रियॉन्स, और जो जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो आप बोल सकते डिसीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज दे आर एबल टू कॉज डिसीज देन दे आर कॉल्ड एज द वायरॉइड्स। यस, so this is how we complete our viroids. Now next is the what is lichens. Yes, so अगर हम lichens की बात करते हैं तो what is lichen? Lichens is आप बोल सकते हैं ये अलगी और फंजाई का क्या है, को एग्जिस्टेंस है, दोनों एक साथ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अब हम देखते हैं कई सालों पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बैरन लैंड होंगे, वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो डस्ट थे, पार्टिकल्स थे, वो लैंड के ऊपर जमा होना स्टार्ट हुए। ड्यू टू दैट क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे आप देखोगे अलगी बनना स्टार्ट हुआ। अलगी इसकी दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक कि उनमें क्या हुआ कि दे अलगी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। यस, तो जो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है कई बार जो लैंड्स के ऊपर या रॉक्स के ऊपर, तो दिस विल हेल्प कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे फंजाई ग्रो होना स्टार्ट हो गए और अलगी एक साथ दोनों ग्रो होना स्टार्ट हुए, और दोनों का को एग्जिस्टेंट यू कॉल एज द लाइकन। यस, इट इज कॉल्ड एज द लाइकन। लाइकन इज द इनिशियल, आप बोल सकते हो जो फॉरेस्ट अभी हम देखते हैं दैट इज द जो इतने लाखों करोड़ों साल एक फॉरेस्ट या एक बायोम को बनने के लिए लगता है, ये कैसे स्टार्ट होता है, ये धीरे धीरे इट इज स्टार्टेड बाय दिस द को एग्जिस्टेंट ऑफ दिस अलगी एंड फंजाई। अब ये कैसे होता है, अब देखिए नॉर्मली जो अलगी है दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो अपना फूड खुद बना रहे, इट इज ग्रीन इन कलर। यस, because of that they are preparing their own food. Yes, but the fungi it help to give the minerals and nutrition. ये help करता है, एक तो fungi उनको रहने के लिए जगह दे रहा है। yes, और उसके बाद
वहाँ पे कौन अलगी रह रही है, और रहने के बाद इट विल गिव फूड, वो खुद अपना खाना बना रही है, और खाना किसको दे रही है, फंजाई को खाना दे रही है। मतलब फंजाई उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, बदले में जो अलगी है उनको क्या दे रही है, इट गिव्स योर फूड, वो उनको फूड दे रही है। सो दे आर एग्जिस्ट इन को एग्जिस्ट फॉर्म में, एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल बेनिफिट करके रह रहे हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं एक दूसरे को। सो दैट यू कॉल्ड एज द लाइकन। यस, so the lichen is the coexistence of algae and fungi for the mutual benefit. Yes, algal member, जो algae lichen का जो algae member है उसको क्या कहा गया है, phycobient. It is called as phycobient. As it is called mostly belongs to the cyanobacteria or the blue green algae or the green algae. Yes, so द अगर हम लाइकन की बात करें, जो अलगल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोबियंट्स। वहीं पे अगर हम फंगल मेंबर्स है या फंगल पार्ट है उसको क्या कहा है, माइकोबियंट। यस, दैट इज कॉल्ड एज माइकोबियंट। एंड फंजाई की स्टडी इज कॉल्ड एज द माइकोलॉजी। यस, so likewise अगर प्लांट की स्टडी या अलगी की स्टडी इज कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी। यस, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज फाइकोबियंट, और फंगल की यहाँ पे कहा गया है माइकोबियंट। सो जो अलगल का मेंबर है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोबियंट, और फंगल का मेंबर इट इज कॉल्ड एज माइकोबियंट। दे आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। यस, दोनों एक साथ में रह रहे हैं, इसीलिए दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मीन्स दोनों जो है उसमें बेनिफिट हो रहा है, दोनों जो मेंबर्स हैं उन दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। द अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन प्रोवाइड फूड टू अलगल फंगल पार्ट, while the fungus provide shelter to the alga. yes, जो फंगस है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और अलगी जो है उसको फूड प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा। जो फंगस है एक तो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। यस, फॉर मेकिंग द फूड, वो फूड जो अलगी बना रहा है। यस, द एसोसिएशन इज इंटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैम इन अ सेपरेट लिविंग बीइंग। हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें से फंगस कौन सा है और अलगी कौन सा है। यस, सो इट इज ए इंटेंस एसोसिएशन है। यस, दो they are found in extreme environment like snow clad poles, lichens are sensitive to pollution. So वो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन क्या हो, बहुत कम हो। अगर जहाँ पे ये लाइकन्स आपको देखने मिल रहा है मीन्स इट इज़ वेरी मच पॉल्यूशन फ्री एरिया, आप बोल सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन द पॉल्यूटेड रीजन, हैंस आर कंसिडर एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पे वो प्रेजेंट रहेंगे लाइकन्स, सो इट इज़ फाउंड कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिनिमम पॉल्यूशन देखने मिलेगा या पॉल्यूशन देखने ही नहीं मिलेगा। यस, देन लाइकन्स आर वेरी दे आर ऑल्सो lichens also play important role in soil formation by using specific acid production. So जैसे मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे अगर नॉर्मल अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से अगर देखें तो दिस इज वाटर और दिस इज द सॉइल। यस, अब धीरे धीरे वाटर पे क्या होता है, सॉइल आना स्टार्ट होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे लाइकन ग्रो होता है। यहाँ पे प्लांट्स आप देखते हैं छोटे छोटे, सॉरी दिस इज द प्लांट्स। फिर धीरे धीरे अगर हम इनको डिवाइड करें ऐसे ऐसे, तो आप लास्ट में देखेंगे आपको बड़े बड़े ट्री यहाँ पे देखने मिलते हैं। यस, बड़े बड़े ट्री देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको दो छोटे मोटे शर्ब्स हर्ब्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, सो दिस इज कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है युग, मतलब आपको कई साल लग गए हैं ऐसे ये बनने के लिए, सॉइल बनने के लिए। सो हाउ दे आर फॉर्म्ड, तो जो स्टार्टिंग होती है द स्टार्टिंग इज फ्रॉम दिस लाइकन्स। यस, इट इज़ द फंगल, और आप बोल सकते हो फंगस और अलगी के दोनों के मिक्सचर से या दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट से लाइकन फॉर्म होते हैं। लाइकन से ही धीरे धीरे उसका जो फंगल पार्ट है उसके धीरे लीव्स बनना स्टार्ट होते हैं। एंड हाउ द प्लांट्स सालों लाखों सालों के बाद हमें एक जो है
ट्री आप बोल सकते हैं या फॉरेस्ट देखने मिलते हैं. सो द स्टार्टिंग इज द लाइकन. यस, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सॉइल फॉर्मेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक एसिड प्रोडक्शन. जो उनमें कैपेसिटी होती है, दिस विल हेल्प टू फॉर्म दी फॉरेस्ट. तो हाउ दिस लाइक, सो दिस, ये आप बोल सकते हैं जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जो फॉरेस्ट है दैट इज द लाइकन. जिससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हजारों हजारों लाखों लाखों साल बाद क्या बनेंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट तैयार हो जाएंगे. यस, सो दिस इज हाउ द लाइकन इज इम्पॉर्टेंट. सो लाइकन इज द, यहाँ पे आप देखेंगे फंगस और अलगी का दोनों का मिक्सचर है. फंगस का जो मेंबर है दैट यू कॉल्ड एज द माइकोबियंट, एंड फंगस अलगी का जो मेंबर है यू कॉल्ड एज द फाइकोबियंट. यस, देन दोनों जो है एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है एक दूसरे से. फंगस जो है उसको शेल्टर रहने के लिए जगह दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी के बदले में जो अलगी है उसको खाना बना के दे रहा है. यस, सो इन दैट केस दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है. और इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन, ये हमेशा कहाँ मिलेंगे, एक ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे मिनिमम पॉल्यूशन हो. यस, सो इट इज़ वेरी मच गुड एग्जाम या गुड इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन का इंडिकेटर हम इसको बोल सकते हैं. यस, सो दिस इज हाउ the lichen is important. Yes, so this is the cellular structure. We have completed virus, we have completed viroids, and we have completed lichens. So this is how we have completed our this chapter. Hope you understand this chapter. So see you in next video. Yes, okay, goodbye.